बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीसीएनपी राउट के लेक्चर नंबर 4 के साथ आप सबको खुशामदीद कहता हूं और हमारा लेक्चर नंबर 4 है जी आईपी राउटिंग पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर में जो कि आईपी राउटिंग पार्ट 1 का लेक्चर था, बेसिकली जो लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने देखा कि आईपी राउटिंग कैसे इवॉल्व हुई, कैसे प्रोसेस स्विचिंग शुरू हुई, फिर फास्ट स्विचिंग आई और फिर उसके बाद आजकल हम जो आईपी सेफ यूज करते हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि एक राउटर राउट लुकअप कैसे करता है, तो वो कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एक चीज को डिस्कस करेंगे एंड दैट्स कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। आप लोगों में से जिसने सीसीएनए किया हुआ है या सीसीएनए की स्टडी की हुई है, उन लोगों को पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या चीज है और डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बाय डिफॉल्ट वो क्या होते हैं। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, बट इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि आफ्टर डूइंग सीसीएनए या आफ्टर डूइंग सीसीएनए स्टडीज कुछ लोग जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट उनको लगता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहाँ पे यूज होता है, मैट्रिक क्या चीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस और मैट्रिक में फर्क क्या है एंड ऑल दैट। तो कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को हम अपने इस लेक्चर में समझने की कोशिश करें और देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस किस तरह से काम करता है। अब अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को डिफाइन करना चाहूं तो आई से कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस is a tiebreaker between two routing protocols। चाहे वो स्टैटिक हो, डायनामिक हो, उस पर बात नहीं हो रही। Administrative distance is a tiebreaker between two routing protocols. Now, what do I mean by that? Let's grab a whiteboard and देखते हैं कि ये क्या है। Let's say कि ये राउटर है, ये राउटर एक राउट लर्न कर रहा है, लेट्स से 192.168.1.0/24, लेकिन ये राउट लर्न कर रहा है ये राउटर फ्रॉम 3 डिफरेंट सोर्सेज। लेट्स से कि ये राउट लर्न कर रहा है फ्रॉम स्टैटिक राउट, फ्रॉम रिप एंड ऑल्सो फ्रॉम EIGRP। अब जब ये 3 डिफरेंट सोर्सेज से ये राउट लर्न करेगा, इस राउटर को अपने राउटिंग टेबल के अंदर या रिब के अंदर, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस के अंदर, ये इन तीनों में से एक ही राउट को सिलेक्ट करके, एक ही राउट को बेस्ट सिलेक्ट करके अपने राउटिंग टेबल को डाल सकता है। यहां पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को मैट्रिक के साथ मिक्स नहीं करें। मैट्रिक क्या होता है कि अगर एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर 2 डिफरेंट सोर्सेज से एक राउट लर्न हो रहा होता है, तो वो फिर राउटर कैसे बेस्ट राउट को सिलेक्ट करता है, दैट्स मैट्रिक। वो फिर मैट्रिक को यूज करता है अपने बेस्ट राउट को सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन द की थिंग इज कि अनटिल अनलेस ये राउट एक ही राउटिंग प्रोटोकॉल से सोर्स हो रहा हो या लर्न हो रहा हो, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में ऐसा नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से एक राउट लर्न हो रहा है, तो फिर राउटर क्या करेगा, वो किस राउट को प्रेफर करेगा। अब हम अपने इस लेक्चर में बताता चलूं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस पे बात करेंगे, मैं मैट्रिक पे बात नहीं करूंगा। मैट्रिक की बात जो हम करेंगे वो जब भी हम एक राउटिंग प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे उसके अंदर ही उसका मैट्रिक डिस्कस करेंगे, तो इसलिए हम उसको यहां पे जो है वो उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के हवाले से यहां पे बात होगी। तो हमने ये देखा कि एक राउट जो है वो इसके
इस राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल होगा। अब वो राउट कौन सा होगा, वो टाई ब्रेकर क्या होगा, वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और हमें पता है कि हमारे पास जो स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जिस भी राउटिंग प्रोटोकॉल का हो वो विन करता है और उससे लर्न किया हुआ राउट राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल होता है। तो यहां पे क्योंकि स्टैटिक राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 1 है, जो रिप और EIGRP से कम वैल्यू है उसकी लोअर है, और ये स्टैटिक राउट जो है इस राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल होगा। रिप और EIGRP इंस्टॉल नहीं होंगे। अगर फॉर एनी रीजन हम ये स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगरेशन अपने इस राउटर से डिलीट कर देते हैं तो फिर ये राउटर देखेगा कि अब रिप और EIGRP में से किसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो स्मॉलर है, लोअर है, उसको उस प्रोटोकॉल से लर्न किए गए राउट को वो अपने राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल कर देगा। अब लेट्स लुक एट सम वैल्यूज के हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की क्या वैल्यूज हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ कनेक्टेड इंटरफेसेस, कनेक्टेड राउट्स, तो जो भी एक राउटर है उसके जितने भी कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं उनसे जो डायरेक्टली कनेक्टेड आईपी एड्रेसेस हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड राउट्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 0। एंड यहां पे एक और चीज मेंशन करने वाली है कि ये अनचेंज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद स्टैटिक राउट का हमने अभी देखा कि स्टैटिक राउट जो है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 1। EIGRP समरी राउट, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 5। अब यहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या मतलब EIGRP समरी राउट, ये EIGRP का समरी राउट क्या होता है। सो इससे पहले कि हम आगे लेके चलें अपनी इस टॉपिक को, एक क्विक छोटी सी एक लैब बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस EIGRP का जो है वो कैसे अफेक्ट करता है। तो जो हमारी लैब है वो होगी, ये है हमारे पास R1 R2, यहां पे हम रन कर रहे हैं 10.1.1.0/24, इसका आईपी एड्रेस होगा .1, इसका आईपी एड्रेस होगा .2, और इनके बीच हम EIGRP जो रन कर रहे हैं वो है 10। और हम R2 पे एक लूप बैक भी बनाएंगे 2.2.2.2। So let's quickly configure this lab and see कि हमारा ये जो समरी राउट है EIGRP का उस वो क्या होता है और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से कैसे उसको अफेक्ट होता है। सो ये है जी मेरा R1। सो लेट्स लुक एट इट। अभी इस पे कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, सो लेट्स क्विकली गिव इट एन आईपी एड्रेस conft interface fa0/0 IP address 10.1.1.1 255.255.255.0 no shut, and I also configure EIGRP router EIGRP 10 network 0000 no auto। 000 का मतलब है कि जितने भी इंटरफेसेस हैं उन सब पे EIGRP रन कर दो, क्योंकि ये क्विक लैब बना रहे हैं इसलिए मैंने वो स्पेसिफाई नहीं किया आईपी एड्रेस। लेट्स गो टू राउटर 2 conft and let's do show IP interface brief। IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है तो इंटरफेस fa0/0 and IP address 10.1.1.2 255.255.255.0 no shut, and interface loopback 0 IP address 2.2.2.2 और इसको भी मैं /24 का सबनेट मास्क देता हूँ। and router EIGRP 10 and network 0000 no auto। So let's quickly go to R1 and look at his routing table, show IP route। तो ये मुझे
2.0.0.0/24 का राउट जो हमने यहाँ पे लूप बैक कॉन्फ़िगर किया हुआ है राउटर 2 पे, वो यहाँ पे लर्न हो रहा है वाया 10.1.1.2 से, जो कि राउटर 2 के डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। अब यहां पे राउटर 2 के अंदर हम समरी राउट कॉन्फ़िगर करते हैं। सो लेट्स गो टू कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड लेट्स गो टू इंटरफेस। EIGRP का समरी राउट इंटरफेस के अंदर कॉन्फ़िगर होता है। सो लेट्स डू आईपी summary address EIGRP 10 and then address is 2.0.0.0 and let's give 255.0.0.0 and let's look at this। अब यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं कि मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका क्या रखना है। अगर मैं यहां पे बगैर कुछ मेंशन किए एंटर कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू लेगा वो ये लेगा 5। So let's go back to R1 and look at its routing table again and sure हमारे पास पहले ये जो राउट लर्न हो रहा था वो था 2.0.0.0/24। अब हमारे पास जो राउट लर्न हो रहा है वो है 2.0.0.8। Let's look at R2। तो इसके पास भी दोनों नेटवर्क हैं 2.0.0.0/8 और 2.0.2.2.0/24 जो कि इसके लूप बैक का आईपी एड्रेस है। लेकिन ये देखें ये एक राउट इंस्टॉल हुआ है जो हमने अभी समरी कॉन्फ़िगर की है 2.0.0.0/8 एंड ये पॉइंट कर रहा है नल जीरो की तरफ। नल जीरो मीन कि ये ड्रॉप कर देगा कोई भी ऐसी ट्रैफिक जो इसकी तरफ पॉइंट होगी। अब यहां पे R1 में अगर मैं जाता हूं R1 में राउट देखता हूं तो यहां पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका आ रहा है 90। लेकिन लेट्स लुक एट R2 कि जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी शो रन इंटरफेस FA0/0, तो ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस मेंशन नहीं किया था लेकिन बाय डिफॉल्ट इसने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या दिया उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 5। अब यहां पे ये इसने ये पॉइंट किया हुआ है टुवर्ड्स नल जीरो। अब इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है? लेट्स क्विकली लुक एट दैट। सो लेट्स ब्रिंग दिस व्हाइट बोर्ड एंड लेट्स लुक एट कि ये जो समरी राउट इसने बनाया है जो नल जीरो की तरफ पॉइंट कर रहा है उसका क्या फायदा है और उसका मतलब क्या है इसका इंस्टॉल करने का। लेट्स से कि ये राउटर 2 जो है ये इसके पीछे सबनेट है, एक पूरा नेटवर्क आ रहा है, यहां से ये डिफरेंट राउटर्स लगे हुए हैं एंड ये राउटर्स जो हैं ये एक्चुअल में ओरिजिनेट कर रहे हैं 2 के नेटवर्क को। सो लेट्स से ये राउटर ओरिजिनेट कर रहा है 2.1.1.0/24, ये राउटर ओरिजिनेट कर रहा है 2.2.1.0/24, ये राउटर ओरिजिनेट कर रहा है 2.10.0.0/16 एंड सो ऑन। अब ये सारे राउट्स जो हैं ये इस राउटर तक पहुंच रहे हैं, स्पेसिफिक राउट्स 2.1.1.0/24 का भी इस तक पहुंच रहा है, 2.2.1.0/24 का भी इस तक पहुंच रहा है, 2.10.0.0/16 का भी इस तक पहुंच रहा है। ये सारे राउट्स इस तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसने अपने राउटिंग टेबल के अंदर एक राउट इंस्टॉल किया हुआ है, कौन सा 2.0.0.0/8 एंड इट्स पॉइंटिंग टू नल जीरो। और ये समरी राउट R1 की तरफ भी एडवर्टाइज कर रहा है कि अगर तुमने कोई भी ट्रैफिक भेजनी है 2 के सबनेट को 2.0.0.0/8, कोई भी 2 के नेटवर्क को तुमने कोई ट्रैफिक भेजनी है तो उसे डायरेक्ट मेरी तरफ पॉइंट कर दो, बाकी मैं उसको तो संभाल लूंगा कि भी क्या करना। इस राउटर को कुछ नहीं पता, इसको इतना पता है कि कोई भी ट्रैफिक जो 2 के नेटवर्क को बिलोंग करती है वो राउटर 2 को दे देनी है एंड दैट्स इट। हमें ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स, लेट्स से ये हमारे पास 20, 30, 40 डिफरेंट यहाँ पे 2 के नेटवर्क्स हैं, 2 के सबनेट्स बने हुए हैं, ये सारे के सारे हमें इधर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक समरी राउट बनाया और राउटर 1 को बोला कि भाई 2 के नेटवर्क की जितनी भी ट्रैफिक है मेरे पास भेज देना। अगर मेरे पास उसके मोस्ट स्पेसिफिक राउट्स मौजूद हैं तो मैं अपने राउटिंग टेबल में लुकअप कर लूंगा।
उसकी हेडेक जो है वो तुम नहीं लो। अब लेट्स लुक एट दिस। क्या होता है कि राउटर 1 के पास एक ट्रैफिक आती है और ये ट्रैफिक जा रही है 2.20.1.10 की तरफ। अब ये जो सबनेट है, ये जो नेटवर्क है 2.20.1.10, राउटर 2 यहां से लर्न नहीं कर रहा। हमारे पास यहां पे ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जो कि 2.20.1.10 से बिलोंग करता हो, इसके किसी सबनेट से बिलोंग करता हो। ऐसा कोई भी नेटवर्क लेट्स अज्यूम कि हमारे पास यहां पे नहीं। जब ये ट्रैफिक राउटर 1 के पास आएगी, राउटर 1 अपने राउटिंग टेबल के अंदर देखेगा और उसको एक राउट नजर आएगा कि भी 2.0.0.0/8 पॉइंटिंग टू 10.1.1.2 जो कि यहां इस इंटरफेस का आईपी एड्रेस है। तो इसने कहने के भी 2 से स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। मुझे और लुकअप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ही नेटवर्क है 2 का। तो मैंने सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट हॉप पे जो कि राउटर 2 है उस पे ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देनी है। आगे राउटर 2 देखेगा कि इस ट्रैफिक का करना क्या है। जब ये ट्रैफिक राउटर 2 के पास पहुंचती है, राउटर 2 क्या करता है? राउटर 2 वो काम करता है जो कि है हमारा राउटिंग का प्रिंसिपल नंबर 1। राउटिंग का प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? असूल, सबसे पहला असूल राउटिंग का ये है कि राउटर जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक राउट को प्रेफरेंस देगा। चाहे वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से पहले, मैट्रिक से पहले, किसी भी चीज से पहले, अगर उसके पास किसी भी राउट का स्पेसिफिक राउट, मोस्ट स्पेसिफिक राउट हुआ, उसने उस मोस्ट स्पेसिफिक राउट की तरफ ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देना है, दैट्स इट, बगैर किसी चीज को देखे। अब यहां पे क्या होगा कि जब ये ट्रैफिक जो कि डेस्टिनेशन आईपी जिसका है 2.20.1.10 राउटर 2 के पास आएगी, राउटर 2 अपने राउटिंग टेबल के अंदर देखेगा और देखेगा मेरे पास 2.1.1.0 है, ये डेस्टिनेशन से मैच नहीं करती। मेरे पास 2.2.1.0 है, डेस्टिनेशन से मैच नहीं करती। ये मेरे पास 2.10.0.0/16 है, डेस्टिनेशन से मैच नहीं करती। एंड जितने और इसके पास नेटवर्क है सारे देखेगा। एंड पे कहेगा कि भी मेरे पास तो ये नेटवर्क नहीं है, लेकिन मेरे पास ये एक नेटवर्क जरूर है 2.0.0.0/8 का जो कि नल 0 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं सिंपल जो है, क्योंकि मेरे पास स्पेसिफिक राउट, मोस्ट स्पेसिफिक राउट नहीं है, मेरे पास ये एक राउट पड़ा हुआ है जो किसी भी 2 नेटवर्क की ट्रैफिक के लिए है, तो मैं इस राउट को यूज करके अपनी ट्रैफिक को जो भी नेक्स्ट हॉप है उस पर फॉरवर्ड कर दूंगी। और ये नेक्स्ट हॉप क्योंकि नल 0 है, दैट मीन्स कि ये ट्रैफिक नल 0 की तरफ पॉइंट करेगी और ये ड्रॉप हो जाएगी। अब ये काम हमने R1 पे नहीं किया। R1 को ये हमने काम नहीं दिया कि R1 को नहीं कहा कि भाई तुम ये 20, 25, 30 जितने भी राउट्स हैं वो अपने पास रखो और फिर मोस्ट स्पेसिफिक राउट को सिलेक्ट करके ट्रैफिक मेरे पास भेजो और जो है वो जो ड्रॉप करनी है, जिसका मोस्ट स्पेसिफिक राउट हमारे पास नहीं है, वो ड्रॉप करो। हमने R1 को जो उसके राउटिंग टेबल पे रिसोर्सेज थे बड़े कम यूज किए। हमने उसे 2/8 का एक नेटवर्क की उसे समरी एड्रेस भेजा। R2 के पास हमने ये इंस्टॉल कर दिया समरी राउट पॉइंटिंग टू नल 0, ताकि कोई भी ट्रैफिक जब 2 के नेटवर्क को बिलोंग करेगी, R2 के पास आएगी, वो मोस्ट स्पेसिफिक राउट लुकअप करेगा। अगर तो मोस्ट स्पेसिफिक राउट हुआ तो ठीक है, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर देगा, उसकी तरफ ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देगा। अगर उसके पास मोस्ट स्पेसिफिक राउट नहीं हुआ तो वो इस राउट को देखेगा जो कि समराइज राउट है और नल 0 की तरफ पॉइंट करके ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। अब let's go back to our command line and let's see some outputs. Let's quickly ping that IP address 2.20.1.10. अगर मैं पिंग करता हूं तो ये मुझे मिल रहा है ICMP अनरीचेबल। ये यू मीन ICMP अनरीचेबल। अनरीचेबल क्यों मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है कि अगर मैं ट्रेस राउट करके देखता हूं 2.10.1.10 तो ये राउटर
टू की तरफ जा जरूर रहा है, ये राउटर टू की तरफ पॉइंट जरूर हो रहा है, लेकिन राउटर टू कह रहा है कि सॉरी मेरे पास स्पेसिफिक राउट नहीं है, लेकिन मेरे पास नल जीरो का राउट है, तो मैं इसे सिंपली जो है वो ड्रॉप कर रहा हूं, तो इसलिए मेरे पास स्पेसिफिक राउट्स नहीं है, मेरे पास ये राउट की एंट्री नहीं है। लेट्स गो बैक टू R2 एंड ट्वीक दैट समरी राउट अ लिटिल बिट। उसको मैं थोड़ा सा ट्वीक करूंगा। सो लेट्स गो बैक टू इंटरफेस fa0/0 एंड लेट्स से कि ये जो हमने समरी राउट इंस्टॉल किया था, कॉन्फ़िगर किया था, इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे देता हूं 255। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 255 का क्या मतलब है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 255 का मतलब है कि अननोन नेटवर्क, मीन कि कोई भी राउट जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 255 होगा वो राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा। अब अगर मैं अपना राउटिंग टेबल देखूं राउटर 2 के पास, तो अभी ये राउट मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लियर आईपी राउट, और दोबारा अगर मैं राउटिंग टेबल को देखूंगा तो ये मेरे पास जो समरी राउट था अब वो इंस्टॉल राउटिंग टेबल में नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर दी थी। अब लेट्स गो बैक टू R1, लेट्स सी कि इसके पास अब क्या आउटपुट आता है। शो आईपी राउट, इसके पास अभी भी वही आउटपुट आ रहा है कि टू की जितनी भी ट्रैफिक है टू के नेटवर्क की, वो राउटर टू की तरफ पॉइंट कर दो। बट लेट्स डू दैट पिंग अगेन। ICMP अनरीचेबल एंड ट्रेस रूट करने से 2.20.1.10। लेट मी क्लियर IP route। अच्छा, अब यहां पे let's say, let's bring this back in, let's say कि हमारे पास ये जो राउटर 1 है ये यहां पे इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होगा तो R2 के पास एक डिफॉल्ट रूट होगा फॉर इंटरनेट ट्रैफिक, जो इंटरनेट की जितनी भी ट्रैफिक होगी एक डिफॉल्ट उसका रूट होगा। सो 0.0.0.0, अगेन उसका सबनेट भी 0.0.0.0 एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स R1 के अगर यहां से किसी ने भी इंटरनेट की तरफ जाना है तो वो सिंपली इस डिफॉल्ट रूट को फॉलो करेगा और R1 के पास पहुंचेगा। R1 के पास आगे से इंटरनेट की तरफ राउट होगा, जो भी उसके पास राउट हुआ। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कि R1 के पास क्या सिचुएशन है, बट R2 के पास मोस्ट प्रोबेबली के डिफॉल्ट रूट होगा जो R1 की तरफ पॉइंट कर रहा होगा फॉर इंटरनेट ट्रैफिक। सो लेट्स क्विकली कॉन्फ़िगर दैट इन आवर सिनेरियो। सो let's bring up R2 and let's say configuration terminal and IP route 0.0.0.0.0.0 and pointing to 10.1.1.1। अब अगर मैं इसके राउटिंग टेबल को देखूं तो वो समरी राउट हमारे पास नहीं है, बिकॉज हमने उसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दे दिया था 255। 255 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस राउटिंग टेबल में किसी भी राउट का हो तो वो राउटिंग टेबल के अंदर इंस्टॉल नहीं होता। तो अब हमारे पास ये डिफॉल्ट राउट है जो इस राउटिंग टेबल के अंदर है। अब जब कोई भी ट्रैफिक इस राउटर के पास आएगी, अगर इसको मोस्ट स्पेसिफिक राउट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो वो ट्रैफिक को इस डिफॉल्ट राउट के जरिए बाहर भेज देगी। सो लेट्स डू दैट पिंग अगेन। अब मुझे यहां पे उसी आईपी एड्रेस के लिए ICMP अनरीचेबल नहीं मिल रहा, पहले मुझे इसके लिए U मिल रहा था ICMP अनरीचेबल।
अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं तो यहाँ पे मुझे मिल रहा था ICMP अनरीचेबल। अब मुझे ये ICMP अनरीचेबल नहीं मिल रहा, अब मेरा ये जो आउटपुट है थोड़ा डिफरेंट हो गया। इसकी क्या वजह? अगर मैं इसका ट्रेस रूट देखता हूँ 2.10.1.10, सो लुक एट दिस ट्रेस राउट, तो ये तो लूप बन गया यहाँ पे। ये ट्रैफिक जो है ये 10.1.1.2 की तरफ जा रही है, यानी राउटर 2 की तरफ जा रही है, और बिकॉज राउटर 2 के पास मोस्ट स्पेसिफिक राउट नहीं है इस नेटवर्क का, राउटर 2 के राउटिंग टेबल में सिर्फ एक ही राउट है जो कि 2.2.2.0 के लिए है, एंड दैट्स इट। तो वो क्या करेगा, वो डिफॉल्ट राउट को फॉलो करेगा और ट्रैफिक को वापस R1 के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। जब R1 के पास ट्रैफिक आएगी तो अगेन वो कहेगा भी R2 के पास जाना है। तो ये एक लूप सा सिनेरियो हो गया है। अब आपकी ट्रैफिक जो है वो यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। सो दिस इज व्हाट हमारा वो जो समरी राउट था वो ये काम करता है हमारे लिए कि इट इज वेरी बेनिफिशियल कि अगर हमारे पास ये स्टैटिक रूट हुआ फॉर इंटरनेट, और अगर हमारे पास कोई ट्रैफिक आ रही है फॉर अ नेटवर्क जो कि हमारे अपने ही नेटवर्क का पार्ट है, और अगर हमने उसे किसी तरह से समराइज किया हुआ है और इस राउटर को उसका स्पेसिफिक पाथ नहीं मिलता, तो वो उसको नल जीरो की तरफ पॉइंट कर देती है। सो लेट्स पुट दैट बैक, तो इंटरफेस FA0/0, let's put that summary address. I'll do no IP summary address EIGRP, and then I'll do IP summary address with the admin distance of 5। ये मैं मेंशन करूं या इवन अगर मैं कुछ भी मेंशन ना करूं यहाँ पे, तो बाय डिफॉल्ट ये 5 ही रहेगा। सो लेट्स डू क्लियर IP route and star, and on R1 as well, clear IP route star। Let's look at the routing table now, show IP route। तो हमारे पास ये समरी राउट यहाँ पे इंस्टॉल है और हमारे पास फॉर इंटरनेट डिफॉल्ट राउट भी इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे अगर शो आईपी राउट मैं देखूं तो मेरे पास ये 2 के नेटवर्क की जो है वो /8 जो समरी राउट वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। अब अगर मैं वही पिन दोबारा करूं तो आई शुड बी गेटिंग ICMP अनरीचेबल, मीन्स कि जब ये ट्रैफिक राउटर 2 की तरफ जा रही है तो ये पॉइंट कर रही है नल जीरो की तरफ, ये इस डिफॉल्ट राउट को फॉलो नहीं कर रही। तो ये तो हो गया हमारा समरी राउट का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की एक्सप्लेनेशन। आई होप के इतनी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके लिए काफी होगी, आपको ये पूरा प्रोसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का समझ आया होगा। सिर्फ यहाँ R1 पे जो हमारा EIGRP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यहाँ पे लर्न हो रहा है वो है 90, और यस हम जो यहाँ पे देख रहे हैं EIGRP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो है 90, विच इज करेक्ट एज वेल। फिर हमने यहाँ पे ये भी देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 255 मीन के अननोन नेटवर्क, अनट्रस्टेड सोर्स से ये नेटवर्क आ रहा है, तो हम इसे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल BGP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 20 फॉर IGRP जो कि आजकल हम यूज नहीं करते, लेगेसी प्रोटोकॉल है, ये आजकल यूज नहीं होता, हम आजकल EIGRP यूज करते हैं। उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 100 था। OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 110, रिप का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 120। एक्सटर्नल EIGRP का रूट अगर राउट आ रहा है एक्सटर्नली किसी सोर्स से तो उसका है 170, एंड इंटरनल BGP का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 200। अब ये जो एक्सटर्नल EIGRP या इंटरनल BGP या एक्सटर्नल BGP, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम डेफिनेटली इनके अपने टॉपिक्स के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कैसे लर्न हो रहा है। मैं हर एक राउटिंग टेबल के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को यहाँ पे कोई लैब नहीं बना रहा, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कैसे काम करता है। अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस तो हमने ये देख लिए, और ये सब वैल्यूज जो हैं ये चेंजेबल हैं। सो दिस वैल्यू कैन बी चेंज्ड,
this can be changed, this can be changed, and so as all of them. ये सब की सब वैल्यू चेंज हो सकती हैं. ये वैल्यू फिक्स्ड है, ये अनचेंज्ड है. तो हमारे पास सिर्फ ये दो वैल्यूज, ये वाली अननोन राउट वाली और कनेक्टेड राउट्स, ये दोनों जो है ये अनचेंज्ड वैल्यूज हैं. इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको डिफरेंटली कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते. लेट्स लुक एट सम सिनेरियोज. लेट्स लुक एट के अगर हमारे पास, लेट्स ब्रिंग माय व्हाइट बोर्ड, कुछ सिचुएशन ऐसी हो, लेट्स से ये है हमारे पास एक राउटर और ये एक राउट लर्न कर रहा है 192.168.0.0/16. ये राउट लर्न कर रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज. एक ये लर्न कर रहा है फ्रॉम रिप और एक लर्न कर रहा है फ्रॉम OSPF. अब हमें अपने जो हमने अभी पीछे टेबल देखा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का, उसमें हमें पता है कि रिप का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो है 120. लेट्स से कि हमने OSPF का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो है वो ओरिजिनल, तो उसका OSPF का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस 110 है, पर लेट्स से कि हमने उसे चेंज किया हुआ है अपने नेटवर्क के अंदर और उसे भी कर दिया है 120. हमने उसे कॉन्फ़िगर किया हुआ है 120. अब क्या होगा? अब तो राउटर के पास दो राउट्स लर्न हो रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ही तो टाई ब्रेकर था. एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को ही तो देख के वो राउटर फैसला करता था कि भाई जिसका भी लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है उस राउट को, उस पर्टिकुलर सोर्स से आने वाले राउट को मैंने अपने राउटिंग टेबल के अंदर, अपने रिब के अंदर इंस्टॉल करना है. तो यहाँ पे तो हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यूज है दोनों सोर्सेज की वो सेम है 120. अब ये राउटर किस राउट को प्रेफर करेगा? ये राउटर इस सूरत में क्या करेगा? सो OSPF विल विन, क्योंकि ऐसी सूरत में राउटर के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा कि वो क्या करे कि वो इनकी ओरिजिनल वैल्यूज को देखे, ना कि इस अनचेंज्ड वैल्यू को देखे. तो राउटर क्या देखेगा कि ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो रिप की है वो है 120 और OSPF की है 110. तो 110 क्योंकि लोअर है 120 से, इसलिए OSPF विल विन because of lower administrative distance, or I should say original, जो उसका एक्चुअल ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो है 110. तो इस सूरत में वो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को राउटर देखेगा. राउटर को अपने राउटिंग टेबल में एक ही राउट इंस्टॉल करना है फ्रॉम वन सोर्स. सो इस अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो वो ओरिजिनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को देखेगा. बट ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट करके देखते हैं. लेट्स सी कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है कि हमारे पास ये एक राउट है, राउटर, और ये राउट लर्न कर रहा है फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज. राउट है जी अगेन लेट्स से 10.1.0.0/16 का, और ये लर्न कर रहा है
पहला राउट लर्न कर रहा है OSPF प्रोसेस आईडी उसका जो है वो 1 से, और उसका दूसरा राउट जो लर्न हो रहा है वो भी हो रहा है OSPF, बट उसकी जो प्रोसेस आईडी है वो 2। अब इस सूरत में क्या होगा, लेट्स से कि OSPF का यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 110, OSPF का यहां एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है 110। लेट्स से कि इसका मैट्रिक जो है वो है 100, इसका मैट्रिक भी जो है वो है 100, बट हम यहाँ पे मैट्रिक की बात नहीं कर रहे, मैट्रिक इज रिगार्डलेस, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से, दो डिफरेंट सोर्सेज से राउट लर्न हो रहा है, तो किसी एक को ही वो प्रेफरेंस देगा, किसी को एक राउट ही विन करेगा। अब यहां पे आप ये नहीं सोचें कि ये दोनों OSPF हैं तो ये दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे, नहीं, ये दोनों OSPF तो हैं, लेकिन ये दोनों OSPF के डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं। तो हम एक राउटर के अंदर डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन कर सकते हैं। OSPF 1 का राउटिंग टेबल डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा OSPF 2 के राउटिंग टेबल से। ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते अनटिल अनलेस हम इन दोनों के बीच समथिंग कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ना करवाएं। इसको हम डिटेल में देखेंगे, ये हमारा आने वाला एक टॉपिक है। बट लेट्स लुक एट दिस कि OSPF 1 का जो राउट है वो टोटली सेपरेट है OSPF 2 के राउट से, एक ही राउटर के अंदर। अब इस राउटर के ऊपर OSPF 1 भी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है और OSPF 2 भी कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि OSPF 1 का जो भी राउटिंग टेबल है वो इनविजिबल है OSPF 2 के राउटर के राउटिंग टेबल से, और वाइस वर्सा OSPF 2 का जो राउटिंग टेबल है वो इनविजिबल है OSPF 1 के राउटिंग टेबल से। लेकिन ये दो राउट्स लर्न कर रहा है, दोनों सोर्सेज से एक राउट लर्न कर रहा है, लेकिन ये अपने राउटिंग टेबल में जो इसका ग्लोबल राउटिंग टेबल है उसमें कौन सा राउट डालेगा। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से तो डिसाइड ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों सूरतों में 110 है और ओरिजिनल है 110। हमने कोई चेंज नहीं की, कोई ट्वीकिंग नहीं की। यहां पे ये होगा कि जो राउट सबसे पहले लर्न हुआ है इस राउटर के ऊपर, सो राउट लर्न फर्स्ट विल विन। तो इन दोनों में से जो भी पहले आ गया इस राउटर के ऊपर वो विन कर जाएगा, जो बाद में आया वो विन नहीं करेगा, वो स्टैंड अलोन रहेगा। जब तक ये वाला किसी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो जाता या यहां से राउटिंग टेबल से डिसअपियर नहीं हो जाता, तब तक ये वाला जो है वो टेक इफेक्ट नहीं ले सकता। तो जो भी पहले राउट लर्न होगा OSPF की सूरत में वो विन करेगा। लेट्स सी यहां पे अगर EIGRP हो तो क्या होगा। द सेम सिनेरियो कि अगर हमारे पास EIGRP है, एक राउटर राउट लर्न कर रहा है फ्रॉम EIGRP, सॉरी ये P है, 10 से और 20 से ये राउट लर्न कर रहा है, तो ये कौन सा राउट इंस्टॉल करेगा अपने राउटिंग टेबल में। यू नो व्हाट, लेट्स क्विकली डू अ क्विक लैप ऑन दिस, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है कि या वो लोअर ऑटोनोमस सिस्टम वाले को प्रेफरेंस देता है या हायर ऑटोनोमस सिस्टम वाले को। लेट्स क्विकली लुक एट दैट, आई थिंक आपको उस तरह ज्यादा समझ आएगी। तो लेट्स क्विकली बिल्ड दिस। हमारे पास R1 R2 अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो यहाँ R2 और इनके बीच हम रन कर रहे हैं EIGRP 10। मैं एक और राउटर लेता हूं R3, R2 एंड R1, और यहां पे रन करता हूं EIGRP
GRP20 और मैं इस राउटर 3 से सोर्स करूंगा, एक लूपबैक इंटरफेस बनाऊंगा ऑफ 192.168.1.0/24 का और इस राउटर 1 पे भी एक लूपबैक आईपी बनाऊंगा, लूपबैक एड्रेस बनाऊंगा 192.168.1.0/24। तो सेम सेम नेटवर्क, सेम आईपी एड्रेसेस, ताकि जब ये दोनों आईपी एड्रेसेस यहां तक पहुंचे तो हम देखेंगे कि कौन सा राउट जो है वो प्रेफर करता है, राउटर 2 राउट EIGRP10 वाला या 20 वाला। यहाँ पे हम रन कर रहे हैं 10.1.1.0/24। मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ 20.1.1.0/24। सो लेट्स क्विकली कॉन्फ़िगर दैट। ये तो हमारा पोर्शन कॉन्फ़िगर्ड है ऑलरेडी और अब हम इस पोर्शन को क्विकली कॉन्फ़िगर करते हैं। सो लेट्स ब्रिंग R2 और इसका इंटरफेस जो राउटर 3 से कनेक्टेड है, इंटरफेस FA0 0/1 IP एड्रेस हमने कहा 20.1.1.1 255.255.255.0 और ये हो गया नो शट। और मैं इसमें से वो जो समरी राउट वगैरह वो मैं निकाल देता हूँ। मैं कहता हूँ नो इंटरफेस लूप बैक 0 और इंटरफेस FA0/0 और हमने जो पहले कॉन्फ़िगरेशन की थी वो हम उसको डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ से वो डिफ़ॉल्ट राउट भी डिलीट कर देते हैं। नो IP राउट 0.0.0.0.0.0 एंड 10.1.1.1। तो क्लियर IP राउट और मैं देखता हूँ दोबारा राउटिंग टेबल को, शो IP राउट तो मेरे पास, तो या दैट्स फाइन। मेरे पास 10 का नेटवर्क जो है वो R1 की तरफ कनेक्टेड है और 20 का नेटवर्क जो है वो R3 की तरफ कनेक्टेड है। लेट्स ब्रिंग R3। चलिए ये आ गया R3 हमारे पास, इंटरफेस FA0/1 और यहाँ पे आ गया हमारे पास IP एड्रेस 20.1.1.2 255.255.255.0 और नो शट। अब यहाँ पे लेट्स से हमने जो कहा था कि हम R1 पे एक लूप बैक IP एड्रेस बनाएंगे और एक R3 पे बनाएंगे। सो लेट्स पहले R3 पे बनाते हैं इंटरफेस लूप बैक 0 और IP एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0 और यहाँ पे मैं रन करता हूँ राउटर EIGRP20 जो कि हम रन कर रहे हैं बिटवीन R2 एंड R3 और नो ऑटो और नेटवर्क मैं कहता हूँ जितने भी इंटरफेस है सब पे रन कर दो। R2 के पास जाता हूँ, बल्कि पहले मैं R1 को कॉन्फ़िगर करता हूँ और इंटरफेस लूप बैक 0 IP एड्रेस 192.168.1.1 सेम IP जो हम R3 से ओरिजिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम EIGRP रन कर रहे हैं 10 तो वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। लेट्स लुक एट इट, शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP। जिनको ये कमांड नहीं पता, वेरी यूजफुल कमांड, ये आपको सेक्शन दिखाती है उस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन का जो भी आप रिक्वायर कर रहे हो। तो राउटर EIGRP10 नेटवर्क 000 ये ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है। यहाँ पे देखते हैं शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGRP। तो यहाँ पे हमारे पास EIGRP10 तो कॉन्फ़िगर हुआ है। लेट्स क्विकली डू EIGRP20 as well. So let's do
router EIGRP 20 and let's do no auto network 0000 और यहाँ पे ये हमारे पास नेबर आ गया 2.1.1.2 का। तो शो IP EIGRP नेबर्स, तो ये मेरे पास 10.1.1.1 का नेबर भी है और 20.1.1.2 का नेबर भी मेरे पास अप हो गया। अब लेट्स लुक एट द राउटिंग टेबल। हम R3 से एक राउट जनरेट कर रहे हैं 192.168.1.1, R1 से एक राउट जनरेट कर रहे हैं उसके राउटिंग टेबल के अंदर जो कि सेम ही है विच इज 192.168.1.1, सेम सबनेट सेम आईपी एड्रेस। लेट्स लुक एट के R2 के पास इन दोनों में से कौन सा राउट जाता है। सो शो आईपी राउट। तो यहां पे इस R2 जो है उसके राउटिंग टेबल में एक ही राउट आप देख रहे हो कि इंस्टॉल हुआ हुआ है 192.168.1.0/24 और कहां से इंस्टॉल हुआ है वाया 10.1.1.1 यानी कि R1 की तरफ से इंस्टॉल हुआ है। इसने R3 वाला जो है वो राउट इंस्टॉल नहीं किया क्योंकि अगर जैसे हम ये जो सिनेरियो देख रहे थे कि इस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर एक राउट EIGRP से के दो इंस्टेंसेस से लर्न हो रहा हो जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपका सेम ही है तो उसके उस सिलसिले में क्या होगा, जैसे हमने देखा कि OSPF के उसमें क्या होगा, OSPF अगर आप OSPF की तरफ से राउट लर्न हो रहा है तो वो सबसे पहले लर्न किया हुआ राउट उसको प्रेफर देगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो भी राउटर का लोअर ऑटोनोमस सिस्टम करेगा देन हायर ऑटोनोमस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे EIGRP 20 कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है इसलिए ये प्रेफरेंस नहीं ले रहा, EIGRP 10 प्रेफरेंस ले रहा है क्योंकि उसका ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो लोअर है। अब लेट्स क्विकली मैं इस इंटरफेस को शट करता हूं। सो लेट्स डू इंटरफेस FA 0/0 जो कि R2 के साथ कनेक्टेड है। सो लेट्स जस्ट शट दिस इंटरफेस। अब जाता हूं R2 के पास, इसका राउटिंग टेबल देखता हूं। इसलिए मुझे क्लियर IP राउट करना पड़ेगा और बिंगो, या देयर वी गो। अब ये राउट जो लर्न कर रहा है वो कर रहा है 20.1.1.2 की तरफ से। अब ये वो राउट लर्न नहीं कर रहा बिकॉज हमारे वो मैंने वो इंटरफेस जो है वो R1 की तरफ से शट कर दिया तो ये वो राउट लर्न ही नहीं कर रहा। सो मैं उस इंटरफेस को अप करके देखता हूं, नो शट, और यस ये ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर दिया। पहले ये राउटर 3 से लर्न हो रहा था, अब जो ही उसने राउटर 1 और राउटर 2 के बीच का जो नेबर है EIGRP का वो अप हुआ, अब ये राउट जो है फौरन स्विच हो गया, लर्न कर रहा है अब ये राउट फ्रॉम R1। तो इस सूरत में हमने देखा कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन होती है कि एक राउट लर्न हो रहा है डिफरेंट EIGRP से तो R2 वो राउटर क्या करेगा कि लोअर AS विल विन। ये हमने प्रैक्टिस करके देख लिया। आई वुड रिकमेंड कि आप OSPF की प्रैक्टिस खुद करें, ये जस्ट टू गिव यू अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के ये कैसे उसने विन किया, कैसे जस्ट टू शो यू कि वाकई वो विन करता है या कैसे उसका वो देखता है, उसका लुकअप करता है। बट आई वुड रिकमेंड कि OSPF आप रन करें, आप एक लैब खुद से बनाएं, राउटर 2 राउटर 1 के बीच OSPF 1 रन कर लें और राउटर 2 राउटर 3 के बीच OSPF 2 रन कर लें और देखेंगे कौन सा राउट विन करता है एंड कम अप विद योर रिजल्ट्स। और वो आप देखोगे कि वही राउट विन करेगा जो कि पहला लर्न किया गया राउट होगा। आप एक इंटरफेस को पहले अनशट करें, एक वन नेबरशिप जो है वो पहले अप करें, उसके बाद दूसरी नेबरशिप अप करें, तो आप देखोगे कि जो आपने पहले नेबरशिप अप की होगी वो राउट राउटिंग टेबल के अंदर आएगा, ना कि दूसरे वाला राउट। तो या दैट्स इट। आई थिंक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के ऊपर जो डिस्कशन थी वो काफी हद तक कवर हो गई है और हमने काफी डिस्कशन कर ली, काफी
चीजें देख ली, हमने कुछ सिनेरियोज भी डिस्कस कर लिए, बल्कि उन सिनेरियोज पे एक छोटी सी लैब भी बना के देख ली कि वो सिनेरियो जो है वो एक्चुअली कैसे काम करते हैं, और हमने उसे इम्प्लीमेंट करके देखा, उसे बाकी हमने जो चीज बताई थी वो इम्प्लीमेंट करके देखी कि वो वैसे ही होती है। तो दैट्स इट। आई गेस आपके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा मुफीद रहा होगा। यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी हो रही है किसी चीज को समझने में, तो आप फेसबुक के फोरम के ऊपर, उर्दू आईटी अकेडमी के फोरम के ऊपर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं @usman@urduitacademy.com। आई नो कि ये लेक्चर जो है आई थिंक 5-10 मिनट ज्यादा हो गया होगा, अबाउट 50 मिनट का हो चुका है, बट ये एक ही स्लाइड हमने डिस्कस की इसके अंदर, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने इसके अंदर जो है वो उन पे बात की। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को एक ओवरऑल एक वाइड रेंज, एक बहुत ज्यादा ओपनली उसको देखा कि वो कैसे काम करता है। होप इट्स बीन इंफॉर्मेटिव फॉर यू, एंड दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफिज।